हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग असाइनमेंट का प्रश्न 3 देखेंगे। निर्देशन का अर्थ, प्राकृतिक एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर है निर्देशन का अर्थ। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए हमें यह बात माननी पड़ेगी कि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, न कि उसकी समस्या। इस दृष्टि से निर्देशन आरंभ करने से पहले उस व्यक्ति की शक्ति और उसकी योग्यता का अध्ययन किया जाता है। फिर उस व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के योग्य बनाया जाता है। यह क्रिया निर्देशन की क्रिया कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्देशन विकास प्रक्रिया है। पहला है जोन्स के अनुसार, निर्देशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चयन और समायोजन करने तथा समस्याओं का हल करने में सहायता करता है तथा निर्देशन इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन है। दूसरा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, निर्देशन कोई दिशा नहीं है, यह किसी व्यक्ति का विचार दूसरों पर डालना या लादना ही नहीं। निर्देशन दूसरे के लिए निर्णय लेना नहीं होता। निर्देशन तो स्वयं व्यक्ति को लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के जीवन का भार ढोना भी निर्देशन नहीं है। लेकिवर के अनुसार, निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है। निर्देशन निरंतर चलने वाली एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने के लिए तथा समाज के लिए लाभदायक दिशा के अपनी संभावित अधिगम क्षमताओं एवं संभावनाओं का विकास करने के लिए सहायता प्राप्त करना है। मैथ्यूसन के अनुसार, निर्देशन के द्वारा ऐसे अधिगम की प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक शैक्षिक और विकासात्मक कठिनाइयाँ दूर हो। निर्देशन की प्रकृति, निर्देशन को परिभाषित करते हुए विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप हम निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताओं से अवगत होते हैं तथा निर्देशन की प्रकृति पर भी प्रकाश डालते हैं जो निम्नलिखित हैं। निर्देशन प्रक्रिया के रूप में, निर्देशन का स्वयं या स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति विकास में सहायता प्रदान करना। जीवन से संबंधित, निर्देशन की प्रक्रिया का संबंध जीवन से है। जीवन में यह निर्देशन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अपना योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अवसर आते हैं। अनौपचारिक निर्देशन को व्यक्ति को उसके मित्रों तथा संबंधों से प्राप्त होता है, जबकि निर्देशन विद्यालयों में संग्रहित निर्देशन सेवाओं और असंग्रहित निर्देशन सेवाओं से व्यक्ति प्राप्त करता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निर्देश एक प्रक्रिया है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि निर्देशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, यह निरंतर गतिशील रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपना क्षमताओं, रुचियों तथा अन्य योग्यताओं का अधिक प्रयोग करना सीखता है। विभिन्न परिस्थितियों में वह अपना समायोजन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं यह कहीं न रुकने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत सहायता, निर्देशन व्यक्तिगत सहायता के रूप में सर्वमान्य है, चाहे वह निर्देशन सामूहिक रूप से भी क्यों न दिया जाए, क्योंकि निर्देशन द्वारा विशिष्ट के व्यक्तिगत विकास को दिशा प्रदान करना होता है, न कि किसी समूह को अंत या
व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। निर्देशन एक शैक्षणिक सेवा। निर्देशन की प्रकृति शैक्षणिक भी मानी गई है। इसे शैक्षणिक सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्देशन का अर्थ विद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में तथा विद्यालय वातावरण में समायोजन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों का कार्य। निर्देशन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विभिन्न कौशलों और तकनीकों का प्रयोग होता है जिसे सभी व्यक्ति नहीं जानते। यह अत्यंत कुशल, परिपक्व एवं योग्य व्यक्तियों का कार्य होता है। निर्देशन की क्षेत्र। आज के वैश्वीकरण के युग में मनुष्य का जीवन पर्याप्त चुनौतीपूर्ण है। उसकी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं असीमित है। इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति सतत प्रयत्नशील दिखाई देता है, किंतु सभी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की तृप्ति अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि सभी मनुष्य परस्पर बौद्धिक स्तर पर भिन्नता रखते हैं। इस भिन्नता की व्यापकता के कारण उनकी योग्यता तथा समस्याओं भी अलग अलग होती है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता के साथ उसकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार से दिखाई देती है। अंतर्निर्देशन के क्षेत्र को हम निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है शैक्षणिक क्षेत्र, एजुकेशनल फील्ड। शैक्षणिक क्षेत्र में निर्देशन प्रक्रिया का उपयोग सभी बिंदुओं पर किया जाता है, जैसे विषय चयन करने में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन तथा चयन में, नवीन पाठ्यक्रम की समस्याओं के चयन तथा समस्याओं के सरलीकरण में, मूल्यांकन तथा समाधान के संदर्भ में, अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं के सरलीकरण में, मूल्यांकन मापन के समाधानार्थ तथा अन्य शैक्षणिक समस्याओं के समाधान में। दूसरा है व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक या समान शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं तथा रुचियों का आकलन करता है या उसके संरक्षण उसका आकलन करते हैं। शिक्षा प्राप्ति के समय या शिक्षा अवधि के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय या रोजगार की चिंता करता है। यह उसका मुख्य चिंतन होता है कि वह अपना जीवन निर्वाह या भरण पोषण किस कार्य से करेगा।